हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ कनक। मेरे कनक किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मीठी कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों। कचौड़ी तो आपने नमकीन बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं मीठी कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं चाशनी बनाऊँगी। मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इसमें 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम के लगभग में वज़न में है। इसी से 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। इसका एक तार का चाशनी बनाना है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देना है। इसे इस तरह चलाते हुए पिघलाना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए एक तार का चाशनी बनाना है। जिस तरह रसगुल्ले की चाशनी बनाया जाता है, काला जामुन की या जलेबी की, उसी तरह। इधर चाशनी बन रहा है, इधर मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। आटा लगा लेती हूँ। ये मैदा से बनता है। मैदा से ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसे आप आटा से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटा से। मैं मैदा ले रही हूँ, पैकेट वाला। आप कोई भी मैदा ले सकते हैं। दो कटोरी मैदा वजन में 2 से 250 ग्राम के लगभग में है। इसी में मोयन के रूप में आधा कटोरी रिफाइंड तेल डालूंगी। अगर आपके पास घी है तो घी भी डाल सकते हैं, 4 से 5 चम्मच, मीडियम साइज के चम्मच से। इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब चाहे तो इसमें 1 पिंच नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। मैं इसलिए नहीं डालूंगी दोस्तों क्योंकि आप इसे साप्ताहिक व्रत में भी खा सकते हैं, जैसे मंगलवारी है, बृहस्पतिवार है, जिसमें अनाज खाया जाता हो। इसे अच्छी तरीके से, शुद्ध तरीके से बनाइएगा। इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी बनने लगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेती हूँ, सॉफ्ट डो। दोस्तों, अगर आप खुला वाला मैदा लेते हैं तो उसे कोई दुपट्टा से छान लें, या बारीक वाली छलनी हो उससे। ये पैकेट वाला है और ताज़ा है, तो इसलिए मैं इसे नहीं छानी हूँ, डायरेक्ट इससे बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मुझे बताने से ज़्यादा देखते जाइएगा। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी तो समझ पाइएगा। सभी का बनाने का तरीका अलग होता है। आप इसे खोया से भी बना सकते हैं। मैं इसे मिल्क पाउडर से बनाऊंगी, क्योंकि खोया सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होता है। दूध या मिल्क पाउडर सभी के घर में रहता है। आप खोया घर पे दूध से भी बना सकते हैं, या मार्केट वाले भी खोया ले सकते हैं। मैं इस मीठी कचौड़ी में मावा की स्टफिंग करूँगी, यानी भरूँगी, जैसे आप सत्तू की कचौड़ी बनाते हैं उस तरह।
इसे इस तरह से गूँथ लेना है। गूँथ कर इसे 5 मिनट के लिए रख देना है, ढककर किसी भी बर्तन से। फिर मैं चाशनी चेक कर लेती हूँ। इस तरह से हल्का लेना है ताकि हाथ जले नहीं। चिपचिपी होने तक अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसे 2 मिनट के लिए और चाशनी को बनाना है। इसमें मैं एक छोटी वाली हरी इलायची तोड़कर डाल रही हूँ। आप 1-2 जितना डालना चाहते हैं, मैं 1 डाल रही हूँ। छिलका को चाय में यूज कर लेना है। इसी में एक चुटकी फूड कलर भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे कलर अच्छा चाशनी देखने में लगता है। अगर कलर ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं या सादा भी रख सकते हैं। चाशनी बन चुका है, मैं गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ। इसे ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनाना है। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। मैं गैस को फिर से ऑन कर रही हूँ। इसमें 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। चाहे तो दूसरा बर्तन में भी बना सकते हैं। मैं इसी में खोया बनाऊंगी मिल्क पाउडर से। दूध अभी ठंडा है, फ्रिज का दूध ना ले और उबला हुआ दूध ले, रूम टेम्परेचर का। इसी में मिल्क पाउडर को डाल देना है। 1 कटोरी मिल्क पाउडर है, मीडियम साइज के चम्मच से 10 चम्मच। सौ ग्राम के लगभग में मिल्क पाउडर है। इसे डालकर मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुलठी ना पड़े। और इसे हाई फ्लेम पर, इसी तरह हाई फ्लेम पर चलाते जाना है ताकि ये डो की तरह बन जाए, मावा की तरह, और अंदर से जले ना, इसलिए चलाते जाना है। इसमें भी मैं इलायची डाल रही हूँ 1 से 2, जितना डालना चाहिए। इसी में मैं चीनी डाल रही हूँ मीठा के अनुसार। आधा कटोरी चीनी, इससे कम है, आधा कटोरी से 50 से 75 ग्राम के लगभग में चीनी है। ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। मैं इसमें से एक डब्बू निकाल के रख रही हूँ। ये मैं आगे बताऊँगी 1 से 2 डब्बू किस लिए निकाली हूँ।
दोस्तों जब इस तरह से गाढ़ा होने लगे तो गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेना है। इसी तरह कंटिन्यू चलाना है। गाढ़ा हो चुका है, इसे हल्का गाढ़ा और करना है। आप मिल्क पाउडर से मावा बनाने के लिए आप चाहे तो सिर्फ हल्का सा दूध और मिल्क पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेना है, लेकिन मैं इसे मावा के टेक्सचर दी हूँ दोस्तों। मावा की तरह ही इसे सुखाई हूँ दूध में डालकर, ताकि खाने में अच्छा सोना सोना लगे मावा, मार्केट की मावा की तरह। ये गाढ़ा हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसी तरह इसी बर्तन में रहने देती हूँ ठंडा होने के लिए। इस तरह से मिक्स करते हुए, अभी ठंडा का मौसम है, जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह से जम जाएगा, जो भी गीला लग रहा है। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, पूरी तरह से ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। चम्मच की सहायता से एक साइड में कर लेती हूँ। दोस्तों अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे काजू, बड़ा बादाम, अखरोट, किशमिश, छोहारा, जो भी हो ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ का पाउडर बनाकर और कुछ का ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, जैसे इच्छा अपने अनुसार। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था, मुझे खाने का मन कर रहा था। ये रात का 10 बजे मैं ये वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी दोस्तों। अगर हमें खाने का मन कर गया तो मैं इस तरह से बनाकर तैयार कर रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको भी खाने का मन करे तो आप जब मन करे इस तरह से आसानी से बनाकर मावा तैयार कर सकते हैं और कचौड़ी बनाकर खा सकते हैं। मेरे पास अभी ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ। आप इसमें जैसे 100 ग्राम मिल्क पाउडर है, तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं उसे हल्का रोस्ट कर लेना है मीडियम आंच पे, और उसे दरदरा पीस लेना है या पाउडर भी बना लेना है, जो भी आप इच्छा अनुसार इसमें मिक्स कर लेना है। जैसे 100 ग्राम है तो 50 ग्राम के लगभग में तीनों चारों चीज़ मिलाकर डाल सकते हैं या इसी तरह सादा बना सकते हैं। अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ इसे फ्राई करने के लिए कचौड़ी को। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और जिस भी बर्तन में आप छानिएगा उस बर्तन को चढ़ा लेना है, मोटे का तले का या पतले तले का कोई भी रहे। छानने के लिए, फ्राई करने के लिए कढ़ाई मैं चाह रही हूँ इसे गर्म होने के लिए रख रही हूँ। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं या रिफाइंड तेल में भी, अपनी इच्छा के अनुसार। मैं रिफाइंड तेल में फ्राई करूँगी इसे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। आप कोई भी रिफाइंड तेल लें, सोयाबीन ऑयल लें, सोयाबीन नहीं लीजिएगा, फॉर्चून लीजिएगा, और धारा भी ले सकते हैं। मैं 500 ml के करीब इसमें डाल दी हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। इधर मैदा को मैं फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, इसी तरह रहना चाहिए। मैं इसमें इलायची डाली थी, आप इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। अदरक का पाउडर भी, हल्का से विंटर सीजन चल रहा है तो हल्का सा अदरक पाउडर भी डाल सकते हैं, जिंजर पाउडर।
आदि का पाउडर जो होता है सूखा ड्राई, वो भी 1 चुटकी डाल सकते हैं। और हल्का सा जायफल या दालचीनी का पाउडर जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें इलायची डाली हूँ, लेकिन डाला जाता है सर्दियों के मौसम में। अपने अनुसार छोटा बड़ा जितना बड़ा बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ के ले रही हूँ, लोई इस तरह से काट रही हूँ। आप इसे बेल कर भी कचौड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह बनाऊंगी बिना बेले हुए। इस तरह से लोई को मिक्स कर लेना है और इस तरह से इस अंगूठे की सहायता से बीच में मोटा रखना है, साइडों से पतला कटोरी की शेप देना है, इस तरह घुमाते हुए। दोस्तों इसमें पानी हल्का पड़ चुका है, इसीलिए ये छिटक रहा है। सावधानी से, कढ़ाई जब गर्म हो तभी डालिएगा। इस तरह से कटोरी बनाना है और थोड़ा थोड़ा खोवा को इसमें भरना है, इस तरह घुमाते हुए। इस तरह दबा देना, घुमाते जाना है। ये अपने आप इसका मुंह बंद हो जाता है और इस तरह से घुमाकर हल्का से तोड़ के निकाल लेना है। ऐसे इस तरह से दबा देना और ये बीच का इस तरह से दबा देना, सिर्फ बीच में। इसी तरह मैं सारे बना के रख लेती हूँ, कम से कम 5 से 6। पाँच से 6 बना ली हूँ। गैस का फ्लेम और मीडियम टू लो कर लेना है, क्योंकि रिफाइंड तेल हल्का अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जितना अट सके, 6 डाल रही हूँ। ये जो बंद वाला है जो नीचे की ओर रखना है। इसे 10 से 20 सेकंड के बाद पलट लेना है। इस सभी पर रिफाइंड डालते हुए मीडियम आंच पे फ्राई करना है, हल्का गोल्डन होने तक। लटते पलटते 2 से 3 बार। ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए खास्ता। दोस्तों इसे 5 से 6 बार लटते पलटते मीडियम आंच पे इसे गोल्डन ब्राउन, हल्का गोल्डन ब्राउन कर ली हूँ। अब इसे मैं निकाल देती हूँ और इसी तरह मैं बाकी बचे को भी फ्राई कर लूँगी। मैं पहले 5-6 डाली थी, स्पेस ज़्यादा, जगह ज़्यादा है दोस्तों, तो आप इसमें 10-12 भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे बनाई हूँ और आप बड़े बड़े बना रहे हैं तो इसमें 5 से 6 डालिएगा इतने बड़े बर्तन में। बाकी बचे हुए को मैं इसी तरह भर ली थी। इसे भी मीडियम आंच पे फ्राई करना है, यानी कि छानना है।
10 से 20 सेकंड के बाद इसे पलट लेना है। और इसी तरह जैसे मैं पहले वाली को फ्राई की हूँ, छानी हूँ, 5 से 6 बार उलटते पलटते मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ। मीडियम आंच पे मैंने इसे भी उलटते पलटते 5 से 6 बार इसे फ्राई कर ली हूँ। हम गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अभी रिफाइंड तेल गर्म है। इसी तरह मैं इसे 1 मिनट के लिए रहने देती हूँ और चलाते रहती हूँ। उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी गर्मा गर्म और इसमें चाशनी ऊपर से डाल दूँगी। अब चाहे तो इसे सूखा भी खा सकते हैं। मैं दोनों रखूँगी। इस तरह से बना करके स्टोर करके रख लें, 15 दिनों के लिए ख़राब नहीं होता है। और मैं मीडियम आंच पे इसलिए बताई थी फ्राई करने के लिए, क्योंकि तेज़ आंच पे इसे फ्राई करने से क्या होता है, इसका जो बंद मुंह होता है, जो मैंने खोवा भरी थी, वो खुल जाता है और खोवा बिखरने का डर रहता है और अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं बनता है। इसलिए मैं मीडियम आंच पे फ्राई करने के लिए बोली थी। सबका अलग अलग रीज़न होता है, तो मैं बता देती हूँ। एक गरम अथी में मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ। चाशनी जम चुका है और ये गरम है, इसे मिक्स हो जाएगा। अगर आप चाशनी बना रहे हैं तो उस समय आप नींबू आधा निचोड़ कर डाल सकते हैं इसमें, ताकि जमे नहीं। ये ठंडा का मौसम है इसलिए ये जम गया चाशनी। चाहे तो इसे गर्म करके भी फिर से डाल सकते हैं। मैं इसी तरह डाल रही हूँ क्योंकि ये गर्म है अभी। ज़्यादा इसमें बोर नहीं करना है, सिर्फ इसमें मिक्स कर लेना है। अपने पसंद के अनुसार आप चाहें तो पूरा से डिप भी कर सकते हैं चाशनी में। मैं थोड़ा थोड़ा चाशनी इसमें डाल रही हूँ। और बाकी बचे हुए मावा से आप इसका पेड़ा भी बना सकते हैं, गुजिया भी बना सकते हैं या चंद्रकला भी बना सकते हैं। इस मावा से ऊपर से मैं 1 चम्मच घी मिला रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा लगे। मैं रिफाइन में बनाई थी। अगर आप घी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो डालिएगा। 200 से 250 ग्राम मैदा के करीब मैं ली थी दोस्तों। उसमें छोटे छोटे पीसेस में बनाई हूँ तो 10 से 15 बन के तैयार हो चुका है। आप बड़ा बनाइएगा तो 10 बन के तैयार होगा, मीडियम साइज़ के। और ये जो मैं रबड़ी बनाई थी, जो रखी थी, मैं बताई थी, बाद में बताऊँगी। तो मैं इसके साथ खाऊँगी। आप अपने अनुसार सादे भी खा सकते हैं या रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं या इस तरह सूखा भी खा सकते हैं दोस्तों, जैसा इच्छा वैसा खाएं। ये मीठी कचौड़ी है और अगर आप भी नहीं खाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। आपको अगर पसंद आते हैं दोस्तों, ज़रा भी पसंद आते हैं तो हमें सपोर्ट करें दोस्तों और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे ये मैंने जो डिश बनाई उसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक को भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करें ताकि मैं आपको थैंक यू बोलूँ दोस्तों। मैं इसलिए वीडियो लेट से डाल रही हूँ ताकि मेरा मन छोटा हो जाता है। कोई मेरा साथ नहीं देते हैं, कोई मेरा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों और ना सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए मैं वीडियो लेट से डालती हूँ। थोड़ा हमें सपोर्ट करें ताकि हमें उल्लास जगे और मैं जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते जाऊँ दोस्तों और आप सभी लोग के पास पहुँचते जाएँ। इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो मिलूँगी दोस्तों, आपके कमेंट के इंतज़ार में। नमस्ते, बाय बाय।